बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आमिर जफर। जनाब, एक जानिब तो आज पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और दूसरी जानिब आज पाकिस्तानी स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है न्यूजीलैंड टूर के लिए। उसमें भी कुछ चेंजिंग हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो दो टीमें इस वक्त सेमीफाइनल खेल रही हैं उन पर बात कर लेते हैं और अभी तक जो मैच का स्कोर बोर्ड है उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक दोनों टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, उनका जो जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया ने अपने ग्रुप मरहले में 3 मैचेस खेले। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, 228 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश ने, और इंडिया ने बासानी 4 विकेटों पर वो हदफ हासिल किया। दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर, और इंडिया ने वो भी बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड 205 रन ही बना सकी 10 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह से भारत वो वाहिद टीम है जो कि अभी तक इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नाकाबिले शिकस्त टीम है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मुकम्मल मैच खेल पाई, बाकी 2 मैचेस बारिश की नजर हुए। पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 351 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और तकरीबन 14 से 15 गेंदें पहले ही ये टारगेट अचीव किया और ये मैच जीता। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। तीसरा मैच अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन किए 10 विकेटों के नुकसान पर, और जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो 109 रन बनाए, एक खिलाड़ी आउट था, और ट्रेविस हेड का लाठी चार्ज जब भी जारी था। लेकिन एक बार फिर से स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई और बारिश के बायस मैच मुतासिर हुआ। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इस तरह से दोनों टीमें आज सेमीफाइनल खेल रही हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, और आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और इस वक्त तक 242 रन कर लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी का जो स्कोर बोर्ड है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूं। ट्रेविस हेड ने 33 गेंदों पर 39 रन बनाए, 118 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। कूपर कनोली, जिनको आज लाया गया, वो 9 गेंदें खेली लेकिन उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। लेकिन अब देखना यह है कि वो बॉलिंग में क्या कुछ कर पाएंगे। स्टीवन स्मिथ जो कि कैप्टन है, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, 73 रन किए 96 गेंदों पर, और मार्नस लबुशेन जो कि एलबीडब्ल्यू आउट हुए 29 स्कोर किए 36 गेंदों पर। जोश इंग्लिश जो कि विकेट कीपर है, 11 रन बनाए 12 गेंदें खेलकर वो भी चलते बने। एलेक्स कैरी 55 रन बनाए और अभी तक नॉट आउट हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। ग्लेन मैक्सवेल, इनसे काफी उम्मीदें जुड़ी जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन वो भी सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। बेन डॉर्शिस ने 19 रन बनाए 29 गेंदें खेली, और एडम जंपा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं जो कि भरपूर साथ दे रहे हैं एलेक्स कैरी का। तो चलते हैं अपने पैनल की जानिब। हमारे साथ लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट तौफीक उमर और मोहम्मद इरफान मौजूद हैं। साथ ही हमें कनाडा से ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर हफीज साहब ने। सबसे पहले तौफीक, आपकी जानिब आता हूं। अभी तक जो बैटिंग का फैसला है टीम ऑस्ट्रेलिया का, उस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आमिर, जहाँ तक बैटिंग का फैसला है वो तो बिल्कुल कोई भी टीम जीतती तो आई थिंक वो पहले बैटिंग ही करती जिस तरह की कंडीशन है। लेकिन अभी जैसे 243 हो और अभी 4 ओवर्स के करीब बाकी हैं। आई थिंक थोड़ा सा स्टीवन स्मिथ जो है वो थोड़ा सा जल्दी कर गए। अगर तो उसको ये और 4 से 5 ओवर उसको 37वें ओवर में वो आउट हुए, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर 40 तक किसी तरह स्लो लेकर चले, 40 से 42 ओवर तक अगर वो दोनों खेलते रहते, कैरी और ये स्मिथ, तो फिर उस पे जो है मैक्सवेल पे वो आके फिर वो उतना प्रेशर नहीं होता। और वो बॉल भी बमी ने बॉल करवाई और वो फुल टॉस बॉल थी, उस पे उन्होंने सिक्सर लगाने की कोशिश की, हिट करने की कोशिश की और उस पर आउट हुए। आई थिंक एक टाइम पे लग रहा था कि अगर वो दोनों खेलते रहते तो ये 300 के करीब जा सकते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 270, 275, 275 के करीब जाएंगे ये, और मैं स्टिल समझता हूँ कि इस विकेट पे ये अच्छा टोटल है। लेकिन उसके लिए आमिर ये ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया आते ही 1 से 2 विकेट्स अर्ली ऑन उनकी लेनी पड़ेंगी, स्पेशली रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है कि अगर वो पहले 10 ओवर अंदर रहता है तो वो मैच साइड पे कर देता है, बिल्कुल वन साइडेड कर देता है। आई थिंक उसकी विकेट जो बहुत वाइटल होगी
खैर मतलब ऑब्वियसली शुभमन गिल भी जिस तरह से खेलता है वो भी अटैकिंग खेलता है, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है कि अगर उसको 10 ओवर वो खेल गया तो वो फिर वो मैच साइड पे कर देता है। तो आई थिंक अर्ली विकेट्स जो हैं वो नए बॉल से वो बहुत ज़रूरी होंगी। अगर 275 280 तक भी रन्स करते हैं, स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो वो चेजेबल होगा। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जिस तरह से इंडिया के स्पिनर है ना आमिर, उस तरह के ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर उस तरह से रेगुलर नहीं हैं और वो इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेले हुए। आई थिंक ये चीज़ जो है ये देखना पड़ेगी कि हम नए बॉल से ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस तरह की बॉलिंग करता है। ठीक, इरफान आप एज ए बॉलर ये बताएं कि जो अभी तक की इंडिया की बॉलिंग थी वो ज़्यादा बेहतर रही है जिसकी वजह से यहाँ तक महदूद है अभी ऑस्ट्रेलिया 247 तक, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है वो आज आपको थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दी है? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया के बॉलरों ने बॉलिंग किया थोड़ा मुश्किल हुई थी शुरू में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को, लेकिन यही है कि एज ए प्रोफेशनल जब आपको विकेट का पता चल जाता है कि ये स्लो विकेट आपने किस तरह के यहाँ पे शॉटें मारनी है, तो देखा होगा आपने उन्होंने बड़ी शॉटें भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने मारी हैं, बैट्समैनों ने, और बीच में उन्होंने सिंगल मतलब कि स्ट्राइक रोटेट भी किया है। तो इसीलिए अगर देखा जाए बीच में जो डिफरेंस आता है, उनके कप्तान स्मिथ ने बड़ी अच्छी बैटिंग किया जब उनको ज़रूरत थी चौका मारने की, और साथ उन्होंने बिटवीन द विकेट रनिंग बड़ी अच्छी की है। तो मतलब कि जब वो निकले थे ज़्यादा इजी हो के उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की थी, फुल टॉस बॉल था, उनके जहन में नहीं होगा कि ये फुल टॉस हो जाएगा, तो वो आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा मैक्सवेल आया था, उस पर थोड़ी उम्मीदें थी कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, तो लेकिन वही बात है कि जो क्या कहते हैं बॉलर इंडिया के, सॉरी, तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपने वो जो एरिया उसको मिस नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनको कामयाबी भी मिली है। खासतौर पर शामी की आज की जो बॉलिंग है वो बड़ी अच्छी है। एक और आई थिंक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं शामी ने, एक और विकेट ले ली है गालिबन, उसका फैसला भी खैर बाकी है। अभी जंपा की विकेट अभी गई है या नहीं गई है। तो अभी तक जो शामी ने तकरीबन 9 ओवर्स करवा लिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, एक इकोनॉमी जो उनकी है 4.30 की है, इनके सबसे बेहतर इकोनॉमी इस वक्त शामी की ही है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आता हूं, अभी तक जो पहली इनिंग आप देख रहे हैं इसको कैसे एनालाइज करेंगे, और खास तौर पर स्टीवन स्मिथ जिसका अभी तक जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनको 2 चांस मिले हैं। एक तो कैच ड्रॉप किया मोहम्मद शामी ने, और फिर एक दफ़ा उनके पैड को लग के बॉल स्टंप्स में लगी, बेल्स नहीं गिरी जिसकी वजह से आउट होने से बच गए, वो लकी रहे और 73 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए आमिर भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ऑस्ट्रेलिया अपने रंग में नहीं है, थोड़े पैनिक कर रहे हैं, थोड़े में गए हैं, थोड़े ओवर कॉन्शियस हैं इस मैच को लेकर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की रीत ये नहीं है, वो ऐसे नहीं खेलती क्रिकेट। आज वो थोड़े पैनिक से लग रही है, देखिए ऊपर से इवन सिलेक्शन में भी थोड़ा मुझे स्टिल एतराज है कि उनकी जो 2 स्पिनर उन्होंने खिलाए हैं वो देखे, वो तो अभी मैच का रिजल्ट बहुत बाकी है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना। देखें उस दिन 249 न्यूजीलैंड से चेज नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें भी इंडिया को ग्रैब कर ले, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि तनवीर सांगा को और दूसरा जो उनके कूपर कॉनले को खिलाया गया है, वो दोनों मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी दुबई की विकेट पर खेले होंगे, तो उनके लिए भी उनके दोनों के टोटल मैचेस 3-3 ओडीआई के मैचेस हैं दोनों के टोटल, तो दुबई के विकेट पे कैसे खेलना था उन्होंने। एग्जैक्टली, तो इससे लेकिन डॉक्टर साहब आपकी एक बात को मैं दाद देना चाहता हूं कि जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, कूपर करॉली का आपको पता चला, तो आप उस वक्त भी कह रहे थे सलमान भाई के साथ ट्रांसमिशन जब चल रही थी, पहला हिस्सा ट्रांसमिशन का, कि ऑस्ट्रेलिया आज डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से आती है अपनी फुल फॉर्म में, उस तरह से आपको शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, वो आज मुझे लगा कि वो अपनी पूरी जो है ना 11 को वो डीप लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मगर को नहीं खिलाया ऊपर। अगर खिलाते तो ये मैं जो शुरू में कह रहा था बात कि हार्दिक पांड्या या शमी भी इवन बहुत अब एज में चले गए हैं, तो वो उतनी उनकी काट नहीं है उनकी बॉल में, तो अगर उनको ऊपर से चार्ज करते दोनों मिलके, ट्रेविस हेड भी और जैसा कि उन्होंने किया भी सही, और साथ अगर उसके बगैर होते तो ये डिफरेंट बॉल गेम होती, हो सकता है ये 300 प्लस भी कर जाते। और खास तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया इस विकेट पर नहीं खेला हुआ था, तो मुझे लगता है कि उनको बैटिंग सेकंड करनी चाहिए थी, ताकि उनको थोड़ा आइडिया होता कि विकेट कैसे बिहेव करेगी, रादर देन कि उन्होंने खुद ही एक चांस ले लिया कि हम बैटिंग कर लेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं है कि इसका कोई टोटल क्या है, और इंडिया जो कि चेजर वैसे है, तो उनको आइडिया भी है, विकेट का भी आइडिया है, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, बैटिंग उनकी बहुत डीप है, बहुत नीचे तक चली जाती है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो इंडिया को ज्यादा एडवांटेज
जो था वो तो था ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी सारा उसको हिस्सा पहुंचा दिया कि हो सकता है कि अब इंडिया के लिए कंपैरेटिवली मैच आसान हो जाए। 270 280 पे ये मैच मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया के लिए कोई ज्यादा फंसने वाला मैच है। डॉक्टर साहब, ये जो एडवांटेज की आप बात कर रहे हैं, आपने पहले भी की थी, इस पर एक ऑपोजिट या सेकंड ओपिनियन भी है, चलिए वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन एक और रन आउट हुआ है, एलेक्स कैरी, जो कि 61 रन बनाकर आउट हुए हैं। इस वक्त इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो, स्टीवन स्मिथ के बाद उन्होंने 73 रन किए। एलेक्स कैरी थे जो कि इनिंग्स को लेकर चल रहे थे, लेकिन वो भी रन आउट हो चुके हैं। अब पीछे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 2 खिलाड़ी अभी आउट होना बाकी हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी रह गए हैं। अब देखना ये है कि कितना स्कोर बना पाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। यही तौफीक आप बताएं, अब आपको क्या लगता है कि आखिरी 3 ओवर्स हैं, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मैक्सिमम आप क्या फिगर देख रहे हैं? 270, 275, 260? देखिए आमिर, मैं वही, मुझे लगता है कि अब वही 260 265 तक मैक्सिमम ये रन्स होंगे, इससे ज़्यादा, क्योंकि एलेक्स कैरी जो है, जो ऑलरेडी सेट बैट्समैन थे, वो भी रन आउट होके चले गए हैं। तो आई थिंक कि और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे थे। आई थिंक कि आज जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, बैटर्स ने स्पेशली, वो गलतियां की हैं। अगर वो थोड़ा सा उसको वेट करते, और जैसे मैंने कहा उनका जो कैप्टन है, अगर वो उस वक्त शॉट नहीं मारते, और जिस तरह से ये अभी एलेक्स कैरी आउट हुए हैं, ये भी थोड़ा सा लिंगर ऑन करते, तो आई थिंक इस मौके पर रन आउट होना तो बनता नहीं है ना। देखें, और वो स्पेशली तब जब आपके ऑलरेडी 7 से 8 आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप लास्ट 3 ओवर्स बॉलर्स खेल रहे हैं आपके साथ, तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्राइक अपने पास रखनी थी, क्योंकि ये जो लास्ट के 10 से 15 रन, 20 रन होते हैं, ये मैच में फर्क डालते हैं। ठीक है, ये अब कहाँ आप 260 पे फिनिश करेंगे, वही अगर 280 285 होता तो एक डिफरेंट प्रेशर होता, बहुत बड़ा। तो आई थिंक ये जो लास्ट के जो 10 से 15 20 रन होते हैं ना, ये बहुत वाइटल होते हैं किसी भी टीम के लिए, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं दूसरी टीम पे। राइट। इरफान, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर 260-70 हो जाता है तो वो इंडिया को इतनी मुश्किल नहीं होगी चेस करने में, आप एग्री करते हैं इस बात से, आपको लगता है कि मुश्किल होगा? नहीं, असल में अगर 280 होता तो फिर था, लेकिन अभी देखें, अभी जिस तरह उनके बैट्समैन जो मेन आउट हो गए, अभी टेलेंडर खेल रहे हैं, इस टाइम पे यही होता है कि जितना भी स्कोर हो जाए एज ए बोनस ही आपके पास स्कोर होता है। तो लेकिन अगर 280 तक होता तो थोड़ा मुकाबला अच्छा देखने को मिलता। ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी इस तरह की है कि उस पर अच्छी फाइट कर लेती, लेकिन जो इतना स्कोर है, एडवांटेज उसका इंडिया को जाएगा, को 10-15 रन जो कम बनेंगे, क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ पे एक ही विकेट पे और एक ही जगह पे मैचेस खेल रहे हैं, उनका उनके पास एडवांटेज है। और ऊपर से उनके बैट्समैन देखा जाए तो अच्छी फॉर्म में है। रोहित शर्मा, जिस तरह तौफीक भाई ने पहले बताया था कि अगर वो पहले 10 ओवर में खड़े हो जाते हैं, वो देखे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, पहला 1 आधा ओवर देखते हैं, उसके बाद अटैकिंग खेलते हैं। तो यही चीज़ है, वो ऊपर से अटैक करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी पहले 10 ओवर में रन हो जाता है तो उतना टीम पे जो टारगेट का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगर 70-80 स्कोर भी बन जाता है पहले 10 ओवर में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, प्रेशर हल्का सा था, लेकिन इतनी मैच्योर उनके पास स्पिन बॉलिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनको टफ टाइम दे सके। देखिए आमिर, इसमें मैं चीज़ ऐड करूंगा कि लास्ट मैच में अगर आप देखें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंडिया के तीनों जो टॉप के उनके बैटर्स हैं, जो अभी इन फॉर्म भी थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये तीनों जल्दी आउट हो गए। उसके बावजूद वो टीम जो है यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस में वो 250 रन्स करने में, 250 रन्स करने में कामयाब हो गई। अगर इन बैटर्स में से किसी एक बैटर भी जब अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो फिर ये रन्स इनके लिए मुश्किल नहीं होंगे। हाँ, मुश्किल तब हो सकती है जब ऊपर से ये 2 से 3 बैटर्स अर्ली अगर वो विकेट्स लेने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब हो जाती है, तो फिर इंडिया को मुश्किल हो सकती है। इन कंडीशन में इतना आसान नहीं होगा फिर। सही। डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि जो आज भी 4 स्पिनर खिलाने का जो डिसीजन था इंडिया का, वो ठीक था? क्योंकि जो कल से डिस्कशन हो रही थी, कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि आज 3 स्पिनर ही होने चाहिए, चौथा स्पिनर नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन स्टिल वो उसी स्क्वाड के साथ, उसी टीम के साथ आए जिस टीम के साथ पिछले मैच में गए थे। खैर, कुछ टीमों का ये होता है अमन भाई कि वो सोचती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन इज विनिंग कॉम्बिनेशन रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, या अपोनेंट को देखते हुए नहीं, वो कहते हैं कि हम इसके साथ जा रहे हैं तो जा रहे हैं। इंडिया ने शायद ये भी किया होगा, उनके सारे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैंने ये बात पहले पोर्शन में की थी कि इंडिया को 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और अर्शदीप को खिलाना चाहिए, बल्कि स्पिनर भी तीसरा भी चेंज, इसलिए मैंने ये सवाल भी आप ही से पूछा है जी। वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। उसकी रीजन मैंने ये दी थी कि वाशिंगटन सुंदर का बॉल बाउंस करता है और इनके 3 लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं। ये रीजन थी मेरी उसके बारे में कहने की। बाकी रही की बात कि हो सकता है कि वरुण को ना खिलाते, इसमें वरुण आज उतने कामयाब रहे भी नहीं।
हॉर्सेस और कोर्सेस। नहीं डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल देखें तो वारुण कामयाब रहे हैं, 4.9 की इकोनॉमी है और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो इट्स अ गुड इकोनॉमी। 5 अगर आपने पर ओवर स्कोर दिया है तो और क्या इससे बेहतर हो सकता है? अभी उनका तीसरा ओडीआई है ओवरऑल। अब कोर्स ये तो नहीं होता कि आप रोज रोज 5 विकेट्स नहीं ले सकते, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए ना तो उसमें वैरायटी आ जाती। अर्शदीप लेफ्ट आर्म है, सुंदर राइट आर्म है, मैं उस हवाले से बात कर रहा था। जडेजा फिर लेफ्ट आर्म है और जो रिस्ट स्पिनर है वो कुलदीप यादव आ जाते, तो और शामी ऊपर से राइट आर्म है। किस स्पिनर को रेस्ट करना चाहिए था अगर इसमें से? तो फीक पूछ रहे हैं कि फिर किस स्पिनर को रेस्ट करवानी चाहिए थी? अब फिगर सामने अगर मैं कहूंगा तो गलत हो जाएगा, ऑफ कोर्स मैंने तो पहले कहा था मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप उस वक्त का अंदाजा बता दें, उस वक्त आप क्या समझ रहे थे? मैंने उस वक्त कहा था कि अगर आप जडेजा को और वरुण को रेस्ट दिया जा सकता है। ये अब जडेजा की भी 5 की एवरेज है, वो इकोनॉमी है, वो वरुण से भी अच्छी बॉलिंग करवा गए, अच्छा स्पेल उनका हो गया, लेकिन 8 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं। डॉक्टर साहब ये तो हो गई इनकी, जी जी बैटिंग है ना, जो बॉलिंग है ना, इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को दोष देना चाहिए। जो 37 पे उनका कैप्टन आउट हो रहा है और उसके बाद अगले 6 ओवरों में सारी टीम बाहर चली गई है, तो बेसिकली अगर वहां तक देखें तो मिडल के ओवर्स में 150 रन किए, 4 विकेटें बिल्कुल आखिर में आके उन्होंने लूज किए, वहां तक वो ठीक जा रहे थे। जब 200 के पास स्कोर हो गया, 36-37 ओवर तक बिल्कुल ठीक खेल रहे थे जब तक स्टीवन आउट नहीं हुए थे। तो उसमें बॉलिंग से ज्यादा, जैसे आपने खुद ही बताया कि वो फुल टॉस पर आउट हो गए हैं कप्तान, तो फिर उसके बाद आप बॉलर को तो ज्यादा क्रेडिट ना दें, बैट्समैनों को शाबाश देनी चाहिए। सही। और अमित बिल्कुल, मैं इसमें डॉक्टर साहब की ये बात को सेकंड करूंगा कि इसमें उनके बॉलर्स ने आउट नहीं किया, हाँ। इन्होंने खुद विकेट अपनी थ्रो की हैं, लेकिन एक चीज और दूसरी मैं जो आपसे बात करने लगा था मैक्सवेल की, हम मैच देख रहे थे, आपको पता है वो भी एक बड़ी नॉर्मल सी वो बिल्कुल बॉल ऐसा हल्का सा पटेल की बॉल थी, वो हल्का सा वो बॉल आप कर सकते थे, उससे पिछली बॉल पे आपने सिक्सर एक लगा लिया था, एक हिट कर ली थी, हल्का सा वो बॉल स्किट की है और वो उसको मिसरीड कर गए हैं मैक्सवेल। आई थिंक वो एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना टेम्पो लूज किया है। अगर वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती, अगर मैक्सवेल भी थोड़ा सा लंबा खेल जाता तो ये 280-285 रन की इनिंग्स इनकी हो जानी थी। देखें यहाँ पे एक तो चीज, मतलब वो जो थी टॉस जीत के बैटिंग करने वाला जो था वो मैं उसको बिल्कुल बैक करूंगा, वो बिल्कुल ठीक था। राइट। कोई भी टीम यहाँ पे इन कंडीशन में होगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जिनकी है ही, जो उनके स्पिनर्स को बैक, मतलब वो अपने स्पिनर्स को बैक कर रहे हैं ना, तो उनके अगेंस्ट तो आपका बनता ही है कि आप पहले बैटिंग करें। और दूसरी चीज इसमें मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पे क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा शामी, जिस तरह से उसने नया बॉल किया है। आप ये देखें कि नए बॉल से ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली नए बॉल के और फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसने बड़ी अच्छी जगह से और बड़ा अच्छा सीम पोजीशन उसकी लग रही थी। और अभी तो 2 कैच उसने ड्रॉप किए, अगर वो ना ड्रॉप किए होते तो शायद इस वक्त सिचुएशन कोई और ही होती, लेकिन अभी भी अच्छा एक और खिलाड़ी आउट हो गया है। अच्छा जनाब, अभी हम साथ ही बात कर लेते हैं इंडियन बैटिंग की, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो टारगेट है उसका तो अंदाजा हो रहा है 270 के अराउंड ये चला जाएगा। अब जो इंडियन बैटिंग है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, उसके कुछ स्टैट्स हैं मेरे सामने। पिछले जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस इंडियन टीम ने खेले हैं और उनके जो की प्लेयर्स हैं, 3 मैचेस में 3 बड़े प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं। शुभमन गिल ने सबसे पहले जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था 101 रन किए, नॉट आउट थे, 129 गेंदें उन्होंने खेली। विराट कोहली जो कि बड़े अरसे से सेंचुरी नहीं कर पा रहे थे या बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, उन्होंने 100 स्कोर किया पाकिस्तान के खिलाफ। और तीसरे मैच में शरियास अय्यर ने 98 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स खेली। और इस तरह से एक प्लेयर ने हम कह सकते हैं कि अपनी टीम को जितवाया पिछले 3 मैचेस में। जो आज का बैटिंग होगी उसमें कौन सा प्लेयर की प्लेयर हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम का सफ़र तो तमाम हो चुका है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम ने जो करना था वो कर लिया, हमारे दिलों के साथ जितना खेलना था वो खेल लिया।
लेकिन अब आगे सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ। टी20 मैचेस 5 होंगे और ओडीआई 3 मैचेस होंगे। टी20 की सीरीज 16 मार्च से 26 मार्च तक जारी रहेगी और ओडीआई मैचेस 29 मार्च से 5 अप्रैल तक होंगे। 3 ओडीआई मैचेस होंगे। आज दोनों टीमों के स्क्वाड्स ओडीआई का और टी20 का अनाउंस कर दिया गया है। ये स्क्वाड सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। ओडीआई स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल हैं। टी20 स्क्वाड की बात की जाए तो टी20 स्क्वाड की कप्तानी वो सलमान अली आगा के सुपुर्द कर दी गई है। शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी इसमें मौजूद हैं, लेकिन रिजवान और बाबर टी20 के स्क्वाड में मौजूद नहीं है। स्क्वाड ये है: सलमान अली आगा कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, उसके बाद अब्दुल समद हैं, अब्रार अहमद हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन नवाज हैं, जहादात खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल हैं टी20 स्क्वाड में। अब जब ये टी20 स्क्वाड अनाउंस किया उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आकिब जावेद साहब और सलमान अली आगा, जो कि अभी कैप्टेंसी करेंगे टी20 में। जी तौफीक, सबसे पहले तो जो स्क्वाड्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आकिब जावेद साहब और सलमान अली आगा ने क्या क्या कहा उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। स्क्वाड को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? जो चेंजिंग की गई हैं वो आपकी नज़र में ठीक हैं या कुछ और भी हो सकता था? देखें आमिर, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, उस पर स्टैंप लग गई कि जो हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो सिलेक्शन की थी वो उसमें फ्लॉज थे। ये जो ओडीआई का अगर आप स्क्वाड देख लें तो उसमें आपको उस ओडीआई स्क्वाड को देखते हुए ये लग रहा है कि आपने ये एडमिट कर लिया कि आपने जो टीम अनाउंस की थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसमें वो ठीक नहीं थी। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपने 2 ओपनर्स, उसमें हम जो चीख रहे थे कि इसमें आपने ओपनर्स नहीं, प्रॉपर ओपनर नहीं हैं, ठीक है, इसमें आपने अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को एज ओपनर उनकी इंक्लूजन हो गई, ऐड कर लिया, ठीक है। उसमें फिर हम स्पिनर की बात कर रहे थे तो स्पिनर में भी आपने इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को इसमें ऐड किया। देखें मैं आपसे आप एज ए लेमैन, मतलब आप क्रिकेटर तो नहीं है, बट मैं आपसे पूछता हूं कि आपको आया सब कॉन्टिनेंट में अगर क्रिकेट हो रही है तो वहां पे स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत है या न्यूजीलैंड में जो मैच आपने जाके खेलने है वहां पे जरूरत है? वहां पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सूट करती हैं विकेट्स, न्यूजीलैंड की कंडीशन जो है, ठीक है। वहां पे आपने 2 स्पिनर रखे। हमें पता है कि हमने दुबई में भी मैच खेलना है और इंडिया के साथ खेलना है। अब वहां पे आपने न्यूजीलैंड जब जाके खेलना है तो वहां पे आपने 2 स्पिनर रखे, ठीक है। और यहाँ पे जो सब स्पिनर्स की जरूरत थी और आपको पता है कि एक टीम अब 4 स्पिनर से खेल रही है, दोनों टीमें 4-4 स्पिनर से खेल रही हैं, 4-4 स्पिनर से खेल रही है, तो वहां पे आपने एक स्पिनर रखा था, बाकी आप नॉन रेगुलर। तो अच्छा, वैसे तौफीक भाई मुझे ना ये लगा कि शायद हम लोगों ने ना इंडिया के साथ दूसरा मैच खेलने की या दुबई में दूसरा मैच खेलने की प्लानिंग ही नहीं की थी। आप सोचे ना, हमें ये लग रहा है कि बस एक ही मैच, इन्होंने पहला मैच ही खेलना था दुबई में और इनको आइडिया था हमने बाहर हो जाना है, न्यूजीलैंड से पहले ही नहीं जीत पा रहे हैं, उससे भी हमने हार जाना है, तो चलो अल्लाह खैर सल्लाह। देखिए आमिर, मतलब और ये जो अभी आपने बात की है ना, जुमला थोड़ा सा सख्त हो जाएगा कि अभी उस चीज को ये खुद भी फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बाद में याद आने वाला थप्पड़ अपने खुद के मुंह पे मार लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, खैर ये हार्श वर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस बात ये देखिए आमिर कि ये हमने इस सिलेक्शन से हमें पता चल गया कि जो भी जिन्होंने भी सिलेक्ट की थी वो टीम, उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि वो हमने गलती की थी, उसका वो बाकी जो अजाला करने की कोशिश की है, ये मतलब अपने रिसोर्सेज आप समझ लें वो पूरे करने की कोशिश की है। क्योंकि आप देखें सुफियान मुकीम को आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर करवाया, आपने साउथ अफ्रीका में साथ रखा, तो जहां जरूरत सबसे ज्यादा थी वहां आपने उसको ड्रॉप कर दिया और आपने उस देखें और उनका जवाब उन्होंने ये दिया था कि एक ही ओडीआई मैच खेला है। लेकिन उससे पहले वरुण की हम बात कर रहे हैं, पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस थी, 5 विकेटें ली उन्होंने, मैच ऑफ द मैन रहे, ठीक है। उन्होंने भी उससे पहले सिर्फ एक ही मैच खेला हुआ था और वो मैच खेला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें सिर्फ उन्होंने एक ही विकेट ली थी। और आप देखें उन्होंने पिछले मैच में आके क्या परफॉर्म किया। मैं इरफान को भी आमिर इसमें सिर्फ आप आज ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स देख लें, अगर ऊपर आप उसकी वो देखें कि वो कितने मैचेस खेले, उसने अभी तक सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं और उसमें तनवीर संघा जो है वो उसने मेरे ख्याल है उसने भी 3 मैचेस ओडीआई 3 मैचेस। तो कोई भी इतना ऐसा नहीं है कि आपने स्पिनर्स को, और कूपर ने अभी तक विकेट भी कोई नहीं ली, तो आपने कंडीशन देखनी है ना कि कंडीशन किस चीज को सूट कर
कर रही हैं। Right. ऐसा नहीं कि आपने पिछले मैचेस उसके देखने की कितना उसका एक्सपीरियंस खेले हैं अच्छा इरफान, आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, आपको इसमें क्या चीज़ किस तरीके से दिखाई दे रही है? असल में यही बात है कि हमें तो करना चाहिए T20 वनडे और टेस्ट के हमें जो प्लेयर हैं सेपरेट उनको सबको सेपरेट रखना चाहिए और रोल भी बताना चाहिए कि तुम्हारा ये रोल है, हमने आपसे ये काम लेना है। और उसके बाद दूसरी बात जो हमने डोमेस्टिक के प्लेयरों को बीच में ऐड किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी यंगस्टर आके दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे वहाँ पे वो आके एफर्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर उनको पता है कि आगे हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाज़ा खुला है, हमने वहाँ पे एंटर होना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने जितने भी 2-3 प्लेयर हमारे आए हैं T20 में जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको लेके आए हैं। तो यही वाली चीज़ें काफ़ी देर से हम मिस कर रहे थे। गलती करने के बाद सीखना ये भी चलो कोई सीखने के बराबर ही होता है, लेकिन गलती पे गलती करना वो हमारे लिए अभी क्या कहते हैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। तो ये गुड है, तो लेकिन यही है कि अभी आगा को अगर कैप्टन T20 का हमने बनाया तो इसको कैरी ऑन करना चाहिए। ये नहीं है आप न्यूजीलैंड में जाते, न्यूजीलैंड का भी इतना आसान टूर नहीं होता। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना मुश्किल होता है। हारे हैं। हाँ, तो वही चीज़ ना, तो वो हम भी अपनी होम ग्राउंड पर तो हम वहाँ पे जाके हमारे लिए मुश्किल होगा, और ऊपर से हमारे नए लड़के हैं। तो यही चीज़ है, हम काफ़ी देर से हम मिस कर रहे थे। हम जो प्लेयर T20 में है उनको वनडे में खिला रहे थे, जो वनडे में है उनको T20 में खिला रहे हैं, और जो T20 वाले उनको हम टेस्ट में लेके जा रहे थे। तो ये चीज़ें हमें अभी करना पड़ेंगी, नहीं तो हमारी क्रिकेट और बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। और इसी तरह इन प्लेयरों को भी अपना रोल पता होना चाहिए कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे मैंने स्कोर करना है तो मैं रहूँगा। और इनके पीछे भी हमें 2-2, 3-3 प्लेयर खड़े करने होंगे कि उनको पता हो कि यार मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो मेरे पीछे कोई है। मेरा तो अगर ये चीज हमें लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, गुड स्टेप है। जब आपको पता है कि आपका अल्टरनेट ही कोई नहीं है तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं जैसे मर्जी परफॉर्म करूंगा, तो मैं तो टीम का हिस्सा रहूंगा। यही चीज होती है सबसे बड़ी कंपटीशन का मजा। और क्या कहते हैं जो प्रोफेशनल जेलसी, अब कहीं भी आप खेल रहे हो या कहीं बैठे हो या कोई भी हो, जब तक आपके अंदर नहीं होगी तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। जब आपको पता होगा आपके पीछे कोई प्लेयर बैठे हैं तो आप और ज्यादा एफर्ट से और अच्छा परफॉर्म करेगा। वो परफॉर्म करेगा प्लेयर, टीम के लिए चला, टीम के लिए होगा तो पाकिस्तान का नाम होगा। तो यही चीजें हम चाह रहे हैं। आमिर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। देखें कि इसमें सिर्फ ये वनडे में नहीं 2 स्पिनर, आपने T20 स्क्वाड अगर आप देखें तो आपने उसमें भी 2 स्पिनर, आपके सुफियान मुकीम भी उसमें है और आपका उसमें इब्रार अहमद भी है और शादाब खान, उसमें आपके 3 स्पिनर हैं। आप ये देखें कि आपने 50 ओवर्स जो हैं उसमें आप 4 बॉलर्स, कुछ दिन आप 50 ओवर्स में आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ, और आपने 10 ओवर किससे कवर करने हैं, नॉन रेगुलर बॉलर से। वो मुश्किल होता है। या 4 ओवर जो है, जहां पे T20 में 4 ओवर तो आप नॉन रेगुलर से कवर कर सकते हैं, 2-2 ओवर होते हैं, लेकिन 10 ओवर जो है वो कवर नहीं होते। तो वो एक तो ये चीज हो गई कि ये सिलेक्शन हमारी जो थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आज एडमिट इस टीम ने वो साबित कर दिया, इस टीम अनाउंसमेंट ने ये साबित कर दिया कि उसने ये साबित कर दिया है कि उनको खुद भी एहसास हो गया है कि हमने किया। और खास तौर पर जो आज का मैच है ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम के लिए या पाकिस्तानी सिलेक्टर्स के लिए। ये सीखने की चीज थी कि दोनों टीमें आज अगर दुबई में खेल रही हैं तो इंडिया ने अपने उन्हीं 4 स्पिनर्स को कैरी किया। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चौथा स्पिनर उन्होंने क्यों ऐड किया, लेकिन फिर भी उन्होंने चौथा स्पिनर ऐड किया वहां की कंडीशंस को देखते हुए। अब देखना ये होगा कि वो स्पिनर परफॉर्म किस तरह से कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ही की जानिब आऊंगा। आकिब जावेद साहब ने भी कहा है कि बहुत सी टीमों ने सेपरेट कर दी हैं अपने स्क्वाड्स 70-80%। हम भी अब वो कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या सुनाएंगे? हमेशा देर कर देता हूं सुनाएंगे या कुछ और सुनाएंगे? कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय पशेमा का पशेमा होना। क्या बात है। वक्त गुजर गया, चैंपियन ट्रॉफी चली गई, अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा, हम फिर इफ्स एंड बट्स में से गुजरेंगे। स्टबर्ननेस नहीं थी, कम से कम वापसी हुई। यही बात थोड़े दिन पहले मान लेते हैं जब चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि आपके पास एक दिन है, आप चेंज करना चाहते हैं स्क्वाड। मीटिंग और बाकायदा पूरी मीटिंग हुई थी बंद कमरे में, लेकिन उन्होंने बाहर आकर कहा नहीं जी हम इस स्क्वाड के साथ जाएंगे। कैप्टन भी और आपके कोच भी इस पर बजिद रहे कि हमने इसी पर जाना है। चले ठीक है, चले गए। वही अब्दुल्ला शफीक जो 3-0 की वजह से बाहर हुए थे, वो दोबारा से वापस आ गए। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी में क्या। और डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैं लास्ट टाइम खुद भी डिफेंड कर रहा था, जो पिछली आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि सुफियान मुकीम ने सिर्फ 1 मैच खेला है। तब तक हम भी डिफेंड कर रहे थे कि ठीक है जी, 1 मैच की परफॉर्मेंस पे आप क्या कर लेते। लेकिन जब आज हम इंडिया को देख रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं,
जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं तनवीर संघा है, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, जैसे पहले ही मैंने बताया। कूपर ने 3 मैचेस खेले, और जो वरुण चक्रवर्ती हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, उन्होंने तब तक सिर्फ 1 मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें सिर्फ 1 विकेट ली थी। जब वो टीमें इतना सोच सकती हैं कि हमने दुबई की पिचेस पर खेलना है तो हमने स्पिनर्स को स्क्वाड में रखना है, तो हम उतना सोच ही नहीं पाए, हम उतना वहां तक पहुंच ही नहीं सके। सिर्फ यही नहीं कि तनवीर सांगा ने और कूपर ने दो मैच खेले हैं। अगर आप देखें तो बेन डॉर्शियस ने भी 2 ही मैच खेले चैंपियन ट्रॉफी से पहले, और नेथन एलिस ने भी 2 ही मैच खेले थे, और स्पेंसर जॉनसन ने सिर्फ 8 मैच खेले हुए थे। तो पूरे का पूरा का बॉलिंग यूनिट जितना था ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, फिर भी वो स्टिल बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल एक्सपीरियंस लेस है। और जब सबसे बड़ी बात है कि जब आप मेकशिफ्ट ओपनर बनाते हैं, जिस तरह हमने किया चैंपियन ट्रॉफी में, खास तौर पर कि एक ओपनर बाहर हुआ तो हमने मेकशिफ्ट किया, दूसरा भी बाहर हुआ तो एक ऑलरेडी जो रिटायर्ड था, बल्कि मुश्किल हार्ड वर्क हो जाएगा, मैंने काइंड ऑफ रिटायर्ड थे, वो वापस आ गए, उनको ले आया गया, फिर से दोबारा से स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। किस फॉर्म की बेस पर किया गया मुझे नहीं पता, जिन्होंने 28 बॉलों पर 10 रन बनाए चैंपियन ट्रॉफी में। मेकशिफ्ट ओपनर से क्या होता है जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, आज उन्होंने कूपर कॉलने को गलत भेजा है, ये मैं बार बार कहूंगा, और ऑस्ट्रेलिया इस बात को सफर कर 2 बॉलों पर 0 स्कोर, और वो प्रेशर डाल के गया मैच पर। ये मेकशिफ्ट ओपनर का नुकसान होता है। इससे कहीं बेहतर था कि वो जॉश फिश को ऊपर ले जाते तो वो ज्यादा बेहतर होता, एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस प्लेयर था। तो ये एक गलती जो है पूरी टीम को कॉस्ट करती है, और ये कॉस्ट सिर्फ एक मैच। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी कुछ टाइम है, अभी कोई 2-3 घंटे हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या गलती है या कि उनका आउटपुट उस चीज का उन्हें। इसका मैच अभी दूसरी इनिंग शुरू वाली है और देखना यह है कि इंडिया जीतता है या ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग सपोर्ट इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं कि अगर आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो फाइनल फिर कज़ाफी स्टेडियम में होगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम कज़ाफी स्टेडियम में जाकर ये मैच देख सकें। आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। फी अमानिल्लाह।